मम्मी, क्या ये सच है? यही सच है रिद्धि। ये शादी तोड़वाने के लिए मेरे प्यार को खरीदना चाहती थी। क्यों किया आपने ऐसा? मैं जानना चाहता हूं क्यों किया आपने ऐसा। वो प्यार, वो जज्बात सिर्फ एक धोखा था। सबके सामने इन्होंने शादी के लिए मान तो ली, लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त भी रख दी कि ये चाहती है कि ये पूरी शादी पूरे रीति और रिवाज के साथ हो। जानती हो क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि इन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए था हमारी शादी तोड़वाने के लिए। आप रिद्धि की मां है ना, उस लिहाज से आप मेरी भी मां ही हुई। रिद्धि और मेरे बीच में अगर कोई आएगा या फिर हमारी शादी तोड़वाने की कोशिश करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी मैं सोचूं कि तू इतना बदल कैसे गई, और अब पता चला ना ये सब तो नाटक था। अरे तुझसे अपनी बेटी की खुशी देखी नहीं जा रही क्या? कैसी मां है तू? बस नानी, रिद्धि, आप सब बाहर जाइए, मुझे मम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। पर रिद्धि, नानी प्लीज। चलो। मम्मी, आप मेरी हीरो हो। मैं सबको सर उठा के कहती हूँ कि मैं कंचन चोटवानी की बेटी हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। क्यों मम्मी? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। हाँ, मैंने गलत किया, लेकिन तुम भी कुछ सही नहीं कर रही हो। उस नील से शादी करके तुम खुशी नहीं, जिंदगी भर के लिए दुख चुन रही हो। क्यों कर रही हो तुम नील से शादी? मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए शादी करना बहुत जरूरी है। जरूरी है? क्यों? क्यों जरूरी है? बोलो रिद्धि, जरूरी क्यों है? क्योंकि नानी ने कहा। नानी ने क्या कहा? रिद्धि, क्या कहा नानी ने? मम्मी, नानी ने कहा कि जिससे प्यार करो उसका साथ कभी नहीं छोड़ो, और मैं नानी की बात को कभी भी टाल नहीं सकती हूँ। आई लव नील, मैं उससे शादी करके रहूंगी। प्यार प्यार प्यार, झूठ है ये सब। लड़कों के लड़कियों को बेवकूफ बनाने के चोचले हैं। एक नाकामयाब लड़का एक कामयाब लड़की से सिर्फ 2 वजह से शादी करता है, उसका इस्तेमाल करने के लिए या उसे जिंदगी में पीछे ढकेलने के लिए। और नील तुम्हारे साथ यही करेगा, देख लेना तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मा। और हुआ तो मेरी किस्मत। आप हो ना मेरे साथ, कोई भी सिचुएशन आएगी देख लेंगे, लड़ लेंगे उससे। लेकिन प्लीज
आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिसकी वजह से सबके सामने हमारा सर झुके। आपका और मेरा। प्रॉमिस कीजिए। थैंक यू मामा। सासू माँ, तुम अरे रिलैक्स सासू माँ, जस्ट रिलैक्स। मुझे मारने के लिए वो मुझे करंट लगाने की या फिर मुझ पर पानी फेंकने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि करंट तो आपकी आंखों से निकल रहा है। आई शपथ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिएगा बिना पलके झपकाए। टपक तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, लेकिन अगर गलती से मैं टपक गया तो आपकी बेटी, मेरा मतलब मेरी होने वाली पत्नी, आपका क्या हाल करेगी आप सोच भी नहीं सकती। भाई मान गए कि कंचन चोटवानी के साइन में वजन, लेकिन नीलकंठ गंगाधर परांजपे के दिमाग का वजन भी कुछ कम नहीं। सास और जमाई के इस खेल में ये बाजी जमाई की नहीं। क्या कह रही थी आप कि आप रिद्धि और मेरी शादी नहीं होने देंगी? तो लीजिए, आपके इस चैलेंज पर इस मराठी मानुस ने तेल फेर दी। अब तेल फेर ही दिया है तो कहीं आप उस पर फिसल मत जाना। इनफैक्ट तेल से याद आया कि तेल लगाने की रस्म चल रही है ना। चलिए रस्म शुरू करते हैं। सासू माँ, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आईचा फोन आला आईचा आईचा। हेलो। नीलू, ऑफिस पहुंच गया ना बेटा? हाँ आई, मैं ऑफिस में ही हूँ। उन माँ बेटी ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? अरे आई, तेरे बेटे को कोई परेशान करे, इतनी हिम्मत है क्या किसी में? तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। अरे वो फाइल देना। आई मैं फोन करता हूँ, बहुत काम है आज ऑफिस में, है ना? हो ठेव ठेव। अच्छा, तो ये शादी चोरी छुपके से हो रही है। मेरे समधी जी और समधन जी को तो इस खुशखबरी के बारे में पता ही नहीं चला। अब ये शादी टूटने से भगवान भी नहीं रुक सकता। डोंट वरी, वो नीलकंठ गंगाधर परांजपे कंचन चोटवानी के घर आ तो गया, पर बिना पिटे यहां से जाएगा नहीं। उसका वो हाल करूंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। कंचन चोटवानी से दुश्मनी उसके पूरे परिवार को बहुत भारी पड़ेगी। पिछली बार तो उसकी जान बच गई थी, पर इस बार ओ माय गॉड, मैंने गलती से किसे फोन लगा दिया? हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनी। सुमति, सुमति क्या हुआ? मेरा नीलू, मेरा बच्चा। भाई क्या हुआ? क्या हुआ क्या? नीलू कंचन चोटवानी के घर पे है और कंचन चोटवानी उसके साथ कुछ बहुत गलत करने वाली है। मुझे नीलू को बताना चाहिए ना।
रहा है उसको। फिर से लगाओ। तुमने मेरी बेटी को मेरे अगेंस्ट यूज किया। लो, मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे खिलाफ यूज किया। अब आएगा मजा। नील, आई एम सॉरी। मम्मी ने जो भी किया वो इट्स ओके रिद्धि। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ। अरे नील बिल्कुल सही कह रहा है, ये मनुष्यत की बातें भूल जाते हैं और एंजॉय करते हैं। सिमरन जल्दी से एक गाने लगा। हाँ चलो भाई शुरू हो जाओ, सब जने नाचो गाओ। Slow it down. कि तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ के आगे बढ़ने लगे। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ के आगे बढ़ने लगे। ओ मेरा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा। ओ दिल को तूने छुआ, ओ जट संती हुआ, ओ दिल को तूने छुआ, जट संती हुआ, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा। रिद्धि बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ। फोन नहीं उठा रहा है वो। मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? I'm sorry बेटा, I'm really sorry। मैं तुम्हारी फिक्र में इतनी परेशान हो गई थी कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। तुम तो जानती हो ना कि जिंदगी में मुझे कितने धोखे मिले। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे तो बच्चे हैं। प्रमोद, मुझे हर इंसान पर शक होता है, हर नए रिश्ते पर मैं यकीन नहीं कर पाती बेटा। डर लगता है मुझे। I'm sorry बेटा। मम्मी,
ओके मम्मी, आपको सॉरी बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपकी इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मुझे सिर्फ तुमसे नहीं, मुझे नील से भी माफी मांगनी चाहिए। नील, आई एम सॉरी। मुझे अरे ये क्या कर रही हैं आप सासू माँ? बड़ी हैं आप, आपके हाथ जुड़े हुए नहीं बल्कि आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। चलिए आशीर्वाद दीजिए मुझे। सदा सुहागा रहो, तुम्हारी होने वाली पत्नी की लंबी उम्र हो। जीते रहो बेटा। उठा बेटा, फोन उठा। नहीं उठा रहा है। फोन लगाओ। मामा, रिद्धि, चलो तेल की रस्म शुरू करते हैं। कमाल है, पहले फोन किया तो फोन नहीं लगा, अब लग रहा है तो वो उठा नहीं रहा है। मुझे 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 बहुत चिंता हो रही है। जब तक मैं उसको देख नहीं लेती वो ठीक है या नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। हमें कंचन चोटवानी के घर पे जाना पड़ेगा। दिन शगुनादा चढ़े आओ सखियों नी बेड़ा सजया। हाँ मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वदाइयां नी सजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजया। दिन शगुनादा चढ़े आओ सखियों नी बेड़ा सजया। हाँ मेरा सजना मिले आ सजना मिलन वदाइयां नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना। तो अब वो रस्म होगी जो साले करते हैं। कौन सी रस्म? अरे ये क्या कर रहे हो भाई? यही तो है तेल की रस्म। क्यों नानी? अरे प्रथम बिल्कुल सही कह रहे। तेल लगाने के बाद ना साला जीजा के सब लोगों के साथ मिलकर कपड़े फाड़ता है।
खत्म, सारे के सारे कपड़े फाड़ दे। एक सेकंड, सारे कपड़े? अरे थोड़े बहुत तो रहने दीजिए, इज्जत, अरे इज्जत की बात है। ठीक है, कुछ कुछ इधर उधर छोड़ दे। एक सेकंड, कुछ मतलब क्या आप कहना क्या चाहती हैं? ये तो हाँ, चलो भाई ढोल बजाओ, ढोल। क्या ढोल बजाओ बाजी? रुक जाओ यार, कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पर? अरे ये अरे क्या कर रहे हो? जा सिमरन, तू भी जाना। अरे यार, अबे क्या कर रहे हो? अरे जीजू कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, थोड़ी बहुत इज्जत तो रहने दो यार। बाबा रसम, अरे थोड़ी तो इज्जत रहने दो यार। अभी वो नीलकंठ गंगाधर परांज पे कंचन चोटवानी के घर आ तो गया, पर बिना पिटे यहाँ से जाएगा नहीं।